मैं हूँ प्रिंसेस जैनब और आप देख रहे हैं एन्चांटेड स्टोरीज उर्दू। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाली हूँ। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीले समुंदर के बीचों बीच एक शानदार साम्राज्य बसा था जिसका नाम नूर-ए-साहिल था। यह साम्राज्य पानी पर तैरते हुए संगमरमर के महलों, चमकते हुए लालटेनों और नीले आसमान को छूते मीनारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग खुशहाल, दयालु और कलाओं से प्रेम करने वाले थे। लेकिन इस साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना उसकी अकेली वारिस राजकुमारी महरवीन थी। महरवीन की आंखें गहरे समुंदर जैसी नीली और बाल चांदनी रात जैसे कोमल और मुलायम थे। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और बहादुर भी थी। वह अक्सर महल की ऊंची बालकनी से समुंदर की लहरों को देखा करती और कहती, मुझे लगता है समुंदर मुझसे कुछ कहना चाहता है। उसकी माँ रानी जरियाब मुस्कुराकर जवाब देती, समुंदर तुम्हारी तकदीर का राज जानता है मेरी बेटी। महरवीन के जन्म के दिन महल में बड़ा उत्सव मनाया गया। दूर दूर से परी, जादूगर और ज्ञानी बुजुर्ग बुलाए गए थे। सबने नन्ही राजकुमारी के लिए आशीर्वाद दिए सिवाय एक के। एक रहस्यमय जादूगरनी रानी जुल्मा को आमंत्रित नहीं किया गया था। उसे सालों पहले महल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका दिल ईर्ष्या और अंधकार से भरा हुआ था। जश्न के ठीक बीच में आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और हॉल के दरवाजे अपने आप खुल गए। काले चोले पहने जुल्मात अंदर आई। मुझे बुलाना भूल गए। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। सभी के दिल डर से कांप गए। रानी जरियाब ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए नहीं बुलाया था। जुल्मात ने कड़वी हंसी हंसी, तो सुनो, जब यह राजकुमारी 18 साल की होगी तब एक चांदनी रात को यह गहरी नींद में चली जाएगी। ऐसी नींद से कोई सामान्य इंसान उसे जगा नहीं सकेगा। यह कहकर वह गायब हो गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन तब एक नेक परी नीलोरा आगे आई। मैं इस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इसे नरम कर सकती हूँ। राजकुमारी जरूर सोएगी, लेकिन उसे जगाने का एक रास्ता होगा। वह रास्ता सच्चे प्यार, शुद्ध बहादुरी और रोशनी भरे दिल से गुजरेगा। साल बीत गए। महरवीन बड़ी हुई, सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी उदासी रहती, जैसे वह किसी अनजान सपने की इंतजार कर रही हो। उसके 18वें साल का जन्मदिन करीब था। महल में जश्न की तैयारियां पूरी तरह चल रही थी। हर तरफ रोशनी, संगीत की धुन और खुशबू फैली हुई थी। लेकिन उस रात चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। महरवीन अकेली बालकनी पर गई। समुंदर की लहरें असामान्य शोर कर रही थी। अचानक एक मंद सी फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ महरवीन। वह आवाज के पीछे चली गई और महल के पुराने हिस्से में पहुंची, जहां एक प्राचीन कमरा सदियों से बंद था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक चांदी का ताज रखा था, जिस पर नीला रत्न चमक रहा था। जैसे ही उसने ताज को छुआ, पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। अचानक जुल्मात की आवाज गूंजी, समय आ गया है। महरवीन की आंखें बंद हो गईं। वह जमीन पर गिर गई और गहरी नींद में चली गई। उसी पल पूरा महल शांत हो गया। लोग, सैनिक, पक्षी, यहाँ तक कि लहरें भी जैसे थम गईं। समय रुक गया। नूर-ए-साहिल पर एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। महल के चारों ओर कांटों की बेलें उग आईं। काले बादलों ने आसमान ढक लिया। साल बीत गए। 10, 20, 50। साम्राज्य एक कहानी बन गया। लोग कहते थे वहाँ एक सोई हुई राजकुमारी है जो समय के कैद में है। दूर ज़गोन की भूमि में एक युवा राजकुमार रहता था, अरमान। वह युद्ध में निपुण था, लेकिन उसका दिल नरम था। उसे कहानियों का शौक था, खासकर सोई हुई राजकुमारी की कहानी। एक रात उसने सपना देखा। एक नीली रोशनी वाली लड़की समुंदर के बीच बैठी उसे देख रही थी। मुझे आजाद करो। वह डर कर उठ बैठा। यह केवल सपना नहीं था, उसने खुद से कहा। उसने अपने पिता से अनुमति ली और नूर-ए-साहिल की खोज में निकल पड़ा। महीनों की यात्रा के बाद अरमान एक सुनसान तट पर पहुंचा। सामने कांटों से घिरा हुआ महल था। सैनिकों ने कहा, यह मौत का घर है। जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। लेकिन अरमान ने तलवार थामी। अगर वहाँ कोई पीड़ित कैद है
तो मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कांटे अपने आप हटने लगे। नीली रोशनी उसका रास्ता दिखा रही थी। महल के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे सालों पहले था। समय जैसे रुक गया हो। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंचा जहां मेहरवीन चांदी के बिस्तर पर सो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह कोई सपना देख रही हो। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। यही है। अचानक काला धुआं प्रकट हुआ। ज़ुल्मात सामने आ गई। तुमने हिम्मत कैसे की? अरमान ने जवाब दिया, क्योंकि अंधकार को हमेशा रोशनी से हार मिलती है। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बिजली चमकी, तलवारें टकराईं। ज़ुल्मात ने अंधेरा फैलाया, लेकिन अरमान के दिल की रोशनी भारी पड़ी। आखिरकार उसने नीली रोशनी वाले रत्न को तोड़ दिया। ज़ुल्मात चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। युद्ध के बाद शांतता छा गई। अरमान मेहरवीन के पास गया। परी नीलोरा की आवाज गूंजी। सिर्फ शुद्ध दिल ही उसे जगा सकता है। अरमान झुककर धीरे से बोला, अगर तुम सुन सकती हो तो जान लो मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। उसके शब्दों में सच्चाई और प्यार था। एक आंसू मेहरवीन के गाल पर गिरा। उसी पल उसकी आंखें खुल गईं। नीली रोशनी पूरे महल में फैल गई। समय फिर चल पड़ा। लोग जाग उठे। कांटे खत्म हो गए। मेहरवीन ने पहली बार अरमान को देखा। क्या तुम वही हो जिसे मैं सपने में देखती थी? अरमान मुस्कुराया। और क्या तुम वही हो जिसने मुझे बुलाया था? नूरे साहिल फिर से रोशन हो गया। जश्न मनाया गया, जो कई दिन तक चला। लेकिन इस बार जश्न केवल नींद खत्म होने का नहीं था, बल्कि रोशनी की जीत का भी था। मेहरवीन और अरमान ने मिलकर साम्राज्य को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। उन्होंने वादा किया कि कभी भी किसी के दिल में ईर्ष्या को जगह नहीं देंगे। कुछ ही दिनों बाद पूरे नूरे साहिल में एक भव्य शादी की तैयारियां शुरू हुई। संगमरमर के महलों को नीले और सुनहरे लालटेन से सजाया गया। समुन्दर की लहरों पर रोशन नावों ने दीप जलाए और दूर दूर के साम्राज्यों के मेहमान बुलाए गए। चांदनी रात में नीले आसमान के नीचे राजकुमारी मेहरवीन और राजकुमार अरमान का विवाह हुआ। खुशियों की गूंज चारों ओर फैल गई। फूलों की बारिश हुई और समुन्दर की लहरें भी जैसे मुस्कुराईं। इस तरह रोशनी ने हमेशा के लिए अंधकार को हरा दिया और राजकुमारी और राजकुमार खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगे। कहा जाता है कि चांदनी रातों में अगर आप समुन्दर के किनारे खड़े हों तो दूर कहीं एक महल चमकता दिखाई देता है और हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। सच्चा प्यार और बहादुरी समय को भी हरा सकती है।